वो बात करें, आपस में मिले जुले, आप एक दूसरे को समझें। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप लोग उनको आज़ादी, जब इतनी आज़ादी आपने दे दी है तो आप जिससे शादी करने जा रहे हो इतने गंभीर रिश्ते में वो है, एक सीरियस रिलेशनशिप में है, होने जा रही हैं, तो उससे शादी, उससे बात करवाने में आपको शर्म आती है। आप अपनी बेटी की कोरी इज्जत को लेकर, अपनी इज्जत को लेकर किसी के बेटे की हत्या करवा रहे हैं अपनी बेटी के हाथों। वो समय चला गया जब लड़कियों की शादी बड़े अच्छे तरीके से करी जाती थी। और दोस्तों, अभी सोशल मीडिया से लोग नीला ड्रम और मुस्कान को नहीं भुला पाए, तब तक ये और एक सोनम और राजा की कहानी आ गई, सोनम और राज की कहानी आ गई। देखिए, इस तरह से जो भी घटनाएं घट रही हैं, बीते दिनों में आपने देखा होगा कि 1 साल के अंदर ये जो कितने केस हो चुके हैं कि लड़कियों ने कितनी बेरहमी से अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पतियों की हत्या करी, निर्मम हत्या करी। और ये ऐसा क्यों करती हैं? जब आपको शादी नहीं करनी, आपको शादी निभानी नहीं है, तो आप किसी के बेटों को इतनी निर्मम तरीके से कैसे मार सकती हैं? तो आप ये समझिए कि पहली बात तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी लड़कियों को मार पीट के, कूट पीट के, और उनकी शादी कभी कभी आप लड़कियां बताती हैं, कभी कभी नहीं बताती हैं, और आप अपनी लड़कियों को कूट पीट के जबरदस्ती शादी किसी घर में कर देते हैं, और उसके बाद में किसी के बेटे को, किसी के बुढ़ापे के सहारे को, किसी के भाई को आप इस तरह से बेरहमी से मरवा देते हैं जान से। और लड़कियां ये क्या कर रही, अभी 2-4 वीडियो मैंने इस तरह के बनाए हैं जिसमें मैंने लड़कियों के बारे में इस तरह से बात करी है, तो लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट ऐसे किए हैं कि बेवकूफ़ औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है तू। मतलब ऐसे कई कमेंट मेरे वीडियो पे आए हैं। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप, पहली बात तो मैं किसी व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं बोलती, अगर मैं इस तरह की वीडियो बनाती हूँ और तो मैं किसी आपके लिए व्यक्तिगत तौर पे तो मैं आपको बोलती नहीं हूँ। मैं तो एक समाज में एक ये जागरूक करने के लिए, एक समाज को ऐसा मैसेज देने के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोगों को इतना बुरा लगता है तो या तो आप इसी कैटेगरी के हो, या तो फिर मैं आपको स्पेशली आपके लिए बोलूँ तो आपको बुरा लगे, या तो फिर आपके घर में इसी तरह से होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि जो लोग कमेंट करते हैं वो सोच समझ के कमेंट करें। कि पहली बात तो इसको समझें कि लड़कियां आजकल जो कर रही, लड़के डरे हुए हैं, कैसे शादी करेंगे वो। और आज तक तो लड़के ऐसा करते आए हैं, लेकिन लड़कियों ने तो इस समय बिल्कुल, यदि आप अपनी लड़की, इस समय लड़की आपकी जो है, आप वो बताती है कि मुझे इस फला लड़के से रिश्ता रखना है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और मैं इस रिश्ते में रहना चाहती हूँ, मुझे इसी से ही शादी करनी है, यदि आपको पता है तो आप शर्मा रहे हो इस समय, तो थोड़े दिनों के बाद में समाज में आपकी बेटी शर्मसार कर देगी यदि आप इसको समय रहते नहीं समझे तो। और पहली बात तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मान लीजिए, मैं मानती हूँ आपकी बात कि किसी घर में यदि कोई पिता नहीं समझता इस बात को, लेकिन उसकी माँ या बड़ी या छोटी बहन तो जरूर समझती होंगी, इस बात को छुपा ही नहीं सकती, वो जरूर समझती होंगी। लेकिन ज़बरदस्ती आप लोग अपनी बेटियों की शादी कर देते हो और उसके बाद में किसी के बेटों की वो हत्या कर देती हैं। उनसे पूछिए कि उनको क्या, उन पे क्या गुजर रही होगी। अब उनसे पूछिए, उनके घर वालों से पूछिए कि उन पे क्या गुजर रही होगी। और पहली बात तो लड़कियां शादी लव मैरिज करें चाहे अरेंज करें, लव करती हैं तो भी मार दे रही हैं, और अरेंज कर रही हैं तो भी मार दे रही हैं। कोई जोर जबरदस्ती तो आपके साथ नहीं होती है ना। अरे भाई, आपको शादी नहीं करनी है तो मत करिए, लेकिन किसी की हत्या क्यों कर रही हैं? नहीं शादी करनी है तो मत करिए, शादी के मंडप से भाग जाइए, अपने परिवार वालों को, मायके वालों को बताइए कि मुझे नहीं शादी करनी है। और पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपकी लड़की किसी के साथ रिश्ते में है तो आप उसकी शादी तुरंत करें, उससे बिना देर किए तुरंत उसकी शादी वहां पे करें। आप जरा भी शर्म ना करें, नहीं तो आपकी इस समय जो नाक कट रही है उससे कहीं ज्यादा आपकी नाक कटेगी, कुछ भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे आप। अब आप ये समझिए कि जिस तरह से ये मुस्कान ने किया और ये सोनम ने किया और ये आपकी निकिता सिंघानिया ने किया, ये सब क्या अच्छी चीजें हैं? ये अच्छे घरों की लड़कियां कर सकती हैं ऐसे?
ये पैसों के लिए आती हैं बड़े घरों में, उसके बाद में उनको मार के फिर वो चली जाती है। क्या क्या प्लान रचती है पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो बीते दिनों में जिस तरह से लड़कियों ने ये इस तरह से अपराध किए हैं, ये किस तरह से है, किस तरह से क्या बताया जाए कि लोग जो है वो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले कि लड़का जब लड़की को देखने जाता है तो उससे ये ना कहे कि मैं तुम्हें पसंद हूँ कि नहीं हूँ। ये बिल्कुल मत पूछिए कि मैं आपको पसंद हूँ या नहीं हूँ। सबसे पहले आप उससे ये पूछिए कि तुम्हें कोई पसंद है या नहीं, तुम मेरे अलावा तुम्हें कोई पहले से कोई पसंद है। आप ये पूछिए, ये सवाल लड़की से कीजिए, ना कि ये सवाल पूछिए कि मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं हूँ। ये मत पूछिए, क्योंकि आजकल की लड़कियों को जिस तरह से आज़ादी मिली है, उनको माँ बाप उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, हॉस्टल में रखते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, पूरी आज़ादी देते हैं कि मेरी बेटियां नहीं मेरे बेटे हैं। और बेटियां जो है वो किस तरह से नाक कटवा रही हैं ये तो जग जाहिर है। देखिए, यदि आप लड़की से, आप कोई लड़की देखने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, आप उनको देखने जा रहे हैं, तो भली भांति पूरी तरीके से पता कर लें और सबसे पहला यही सवाल करें कि तुम्हें कोई और पसंद हो तो भाई उससे आप शादी कर सकती हो, मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं। और रही बात कि लोग शादी करने से पहले लड़कियों से बात नहीं करने देते हैं, बहुत परिवार ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे ये रिवाज नहीं है कि लड़कियां शादी से पहले लड़कों से बात करें, तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। उनको समय दीजिए, वो बात करें, आपस में मिले जुले, आप एक दूसरे को समझें। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप लोग उनको आज़ादी, जब इतनी आज़ादी आपने दे दी है तो आप जिससे शादी करने जा रहे हो इतने गंभीर रिश्ते में वो है, एक सीरियस रिलेशनशिप में है, होने जा रही हैं, तो उससे शादी, उससे बात करवाने में आपको शर्म आती है। जैसे कि ये आपके सोनम वाले उसमें हुआ कि ना वो सही से बात करती थी। पहली बात तो देखिए, लड़कियां जब आजकल शादी होती है, लड़के देख लेते हैं, एंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद में क्या लड़कियां खुद चाहती हैं कि लड़के का नंबर किसी तरह हमको मिले, या वो जो भी रिश्तेदार आते हैं, उनके घर वाले होते हैं, बहनें होती हैं या भाई होते हैं, जीजा होते हैं, जो भी होते हैं, या भाभियां होती हैं, उनसे नंबर ले लेती हैं और बात आराम से बात करती हैं। बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आ रहा है, आराम से बात करती हैं, वीडियो कॉल पे बात करती हैं, रात रात में लड़के लड़कियां बात करते हैं शादी से पहले। और यदि कोई लड़की आपसे शादी से पहले कॉल नहीं करती है, बात करना पसंद नहीं करती है और आपके फ़ोन कॉल्स को इग्नोर कर रही है और आपकी बातों का जवाब, आप कोई मैसेज करते हैं तो वो पूरे दिन या 2-4 घंटे, 20 घंटे 10 घंटे बीत जाते हैं, वो आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रही है, तो आप इसको मामूली मतलब उसमें ना लें, आप इसको हल्के में ना लें बिल्कुल भी। आप इस चीज़ के बारे में पता करें कि वो लड़की, कोई भी लड़की आजकल शर्म, किसी लड़की में शर्म नहीं है, वो खुले जीती हैं। आज की लड़कियां खुले जीती हैं एकदम। जब वो अपने मनपसंद, जब वो किसी और लड़के से अफेयर में रहती हैं और शादी किसी से करती हैं, तब नहीं शर्म आती है, तो वो उस समय शर्माएंगी जिसके साथ इतने गंभीर रिश्ते में होने जा रही हैं, शादी करने जा रही हैं, उससे बात करने में शर्माएंगी। तो आप लोग लड़के वाले इस चीज़ को समझिए कि यदि वो लड़की सही से आपसे बात नहीं कर रही है, वीडियो कॉल पे बात कर रही है, वो आपके मैसेज का जवाब नहीं देती है और आपको मैसेज को इग्नोर करती है, आपके फ़ोन कॉल्स को इग्नोर करती है, तो मामला यहाँ पे गंभीर है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझिएगा। और चाहे ये चीज़ आप अच्छी तरह समझिएगा, लड़कियों के लिए कह रही हूँ कि आप कितनी भी मास्टरमाइंड हो, कितनी भी मास्टरमाइंड हो, लेकिन आप ये समझना कि आप बच नहीं सकती हो। हाल ही में नीला ड्रम और मुस्कान वाला जो कांड हुआ था, तो समझिए कि उन्होंने क्या क्या किया, किस किस तरह से किया, लेकिन वो क्या पुलिस के हत्थे से बच पाई? नहीं बच पाई। तो ये हाल ही में का ही एक मैटर था, तो कैसे सोनम इस चीज़ को समझ नहीं पाई कि मैं गलती, कोई चोरी हो या कोई भी गलत काम हो, वो कभी छिप नहीं सकता। आप इतनी मास्टरमाइंड बनती हैं, इतने पहले से प्लानिंग करती हैं और उसके बाद में आप ये नहीं समझती हैं कि केवल आप पे जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस की तरफ से, उसमें एक टीमें बनाई जाती है, टीमें गठित होती हैं, उस पर एक उसमें 50-50 लोग काम करते हैं, आपके पीछे लगे हुए हैं, आपकी जाँच कर रहे हैं, आपकी पूरी पड़ताल कर रहे हैं, आपको हर तरह से ढूंढ रहे हैं, तो आप कैसे बच जाओगी? और अब क्या, ना प्रेमी मिला ना पति मिला, जेल की सलाखों के पीछे रहो। सारी गर्मी शांत हो गई, सारी गर्मी शांत हो गई ना। आप जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी काटो, या जो भी हो, तुम किस लायक रही समाज में, किस लायक रही। आप इन चीज़ों को समझिएगा कि जब भी हम लड़की को देखने जाएं तो हम अच्छे से बात करें और सबसे पहला सवाल उससे वही पूछें कि तुम्हें कोई और तो पसंद नहीं है।
सबसे पहला सवाल। और रही बात बाद में, देखिए घर में आने के बाद में सोनम ने किस तरह अपने पति को जो है मारा अपने प्रेमी के साथ मिलके, और जो कि मुझे तो समझ नहीं आता कि माता पिता इतने अच्छे अच्छे रिश्ते लड़कियों को लेके आते हैं और ये लंगूर जैसे पति पसंद आते हैं, लंगूर जैसे लड़कों को पसंद करती हैं। और क्या कमी थी उस लड़के में, राजा में, क्यों उसको मार दिया? अरे इतनी अच्छी तरह से तो वो शादी किया, सब कुछ किया था। बताया जा रहा है कि पहली जो हनीमून की पहली रात थी, अपने प्रेमी को मैसेज करती है कि वो मेरे करीब आ रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, मैं उससे दूर जा रही हूँ। तो लड़का उधर से मैसेज करता है कि इग्नोर करो। यानी पहले भाई बहन बनते हैं और उसके बाद में कब इनके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन उस चीज़ को अपने माता पिता को बताना तो चाहिए। और माता पिता मुझे तो लगता है कि सब समझते हैं, भले पिता ना समझ पाए, लेकिन घर में माँ है, वो कैसी माँ है जो अपनी बेटी के बारे में, उसके चाल चलन से, उसके व्यवहार से, घर में तौर तरीके रहने के, वो समझ नहीं पाती। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि माँ और बहनें घर में समझती ना हो, जरूर समझती हैं वो। तो अपनी लड़कियों को जबरदस्ती कूट के पिटाई करके घर में बंद करके आप उनको जबरदस्ती उनकी शादी मत करिए, क्योंकि आपकी लड़की किसी की हत्या करने जा रही है। अगर आपकी लड़की अगर पहले से किसी के प्रेम में है, क्योंकि लड़कियों ने हद पार कर दी है, जीना मुश्किल कर दिया है लड़कों के घर वालों को। और आजकल की जो बहुएं आती हैं वो भी लड़कियां जो हैं, मतलब क्या कहा जाए उसको। आप अपनी बेटी की कोरी इज्जत को लेकर, अपनी इज्जत को लेकर किसी के बेटे की हत्या करवा रहे हैं अपनी बेटी के हाथों। वो समय चला गया जब लड़कियों की शादी बड़े अच्छे तरीके से करी जाती थी और वो जन्म जन्मांतर तक अपने ससुराल में जाके पूरा रिश्ता निभाती थी, बड़े अच्छे तरह से निभाती, पूरी ईमानदारी के साथ में। और वो अपने माता पिता और भाइयों, अपने मायके वालों की इज्जत खातिर वो मुंह से बोल नहीं निकालती थी। दुख में सुख में कैसे भी वो पूरी जिंदगी काट देती थी। लेकिन वो समय चला गया। वो इसलिए आपको समझना चाहिए कि आप जब अपनी बेटी को पूरी आज़ादी दे रहे हैं तो आपकी लड़की किसी के प्यार में ज़रूर है। 100% में से 2, 4, 10% हम मान सकते हैं कि लड़कियां बड़ी ईमानदारी से पढ़ाई करती हैं, माता पिता की इज्जत का ख्याल रखती हैं और जो भी है बड़े अच्छे से पढ़ाई करती हैं, अच्छा एक मुकाम हासिल करती हैं, एक लक्ष्य को साध के अपनी ज़िंदगी बनाती हैं, अपना एक कैरियर बनाती हैं। लेकिन उसके अलावा आपको 80-90% जो लड़कियां हैं हॉस्टल्स में जाके आवारागर्दी करती हैं। लोगों को बुरी लग रही होंगी मेरी बातें, बुरी लग रही होंगी और लोग मुझसे कहेंगे औरत होकर औरत की दुश्मन बनी जा रही है। लेकिन जो इस समय समाज में हो रहा है, जो अपराध लड़कियों के द्वारा हो रहे हैं, वो लड़कियां ही तो कर रही हैं। अब लड़कियां अबला हैं, अबला नहीं है, वो डायन बन गई हैं। वो दुल्हन के रूप में डायन बन गई हैं, वो डायन बन गई हैं और वो खून कर दे रही हैं, वो टुकड़े कर दे रही हैं। वो अपनी खुशी के लिए प्रेमी के साथ मिलकर आपको एक ही रात में कई टुकड़ों में आपको तब्दील कर देंगी। आप टुकड़ों में तब्दील हो जाएंगे। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि अपनी इज्जत के लिए लड़कियों, थोड़ी सी इज्जत के लिए, अपनी बेटी की इज्जत के लिए, कि फलां की लड़की ऐसी है कि वो उसके संग भाग गई है, कि उसके साथ में है, कि यह है वो है, छोड़िए इन चीज़ों को। क्योंकि आप आज़ादी पहले ही दे चुके हो बच्ची को, अपनी हर तरह की आज़ादी दे चुके हो। तो अब आपको इसमें शर्म क्यों है कि बेटी से सामने बैठ के पूछे कि बेटा तुम किसी को पसंद करती हो? तो अभी हमको बताओ, किसी को पसंद करती हो? अगर वो उस लायक होगा, हमें समझ में आएगा, तो हम उसकी शादी आपके साथ करेंगे। लेकिन अगर आप उस समय अपनी बेटी को जब आपने इस लायक बना दिया है तो पूछने में कैसी शर्म? और बाद में जो हो रहा है तो इसका आप क्या करेंगे? इसका आप क्या करेंगे? आप दुल्हन बन के किसी के घर में जा रही हो तो डायन ना बने, डायन मत बनिए, किसी के बेटे की जान मत लीजिए और टुकड़ों में काट दे रही हो, मार दे रही हो, धारदार हथियार से उसकी निर्मम हत्या कर दे रही हो। उस माँ से पूछो जाके, जिसके बेटे की लाश मार के जंगलों में फेंक दी, इतने दिनों बाद उनके बेटे की लाश मिली और अपने आप गायब हो गई। इतनी मास्टरमाइंड लड़की, और इतनी मास्टरमाइंड लड़की, उसने ये नहीं सोचा कि यदि मैं ये गलत काम करती हूँ तो मैं भी एक दिन पकड़ी जाऊंगी, जरूर पकड़ी जाऊंगी।
तो आज की वीडियो में मुझे यही कहना था कि लड़कियों को अगर आपने इतनी आज़ादी दी है तो एक बार अपने बच्ची की शादी की उम्र होती है, शादी करने जा रहे हैं, तो सामने आमने सामने बैठ के उससे ज़रूर पूछें, उससे ज़रूर सवाल करें कि तुम्हें कोई पसंद है या तुम्हें नहीं कोई पसंद है, तो जिससे तुम्हारी शादी करने जा रहे हैं वो उसके साथ तुम निभा पाओगी, अच्छी तरह निभा पाओगी, मेरी नाक तो नहीं कटवाओगी। सारे सवाल करिए, खुल के सवाल करिए, क्योंकि यदि आप अभी नहीं बोल सकते हैं तो दुनिया को आपको जवाब देते देते आपके मुंह का जो थूक है वो सूख जाएगा, आपकी जो जीभ है, वो गला है, वो सूख जाएगा। लोगों को जवाब देते देते, मीडिया को जवाब देते देते तब आप लोग घर के दरवाजे बंद कर लेते हो, मीडिया से मिलते नहीं हो, बात नहीं करना चाहते हो। तो उससे अच्छा है कि घर में इज्जत सामने आपके बैठी है, उससे बात करिए, आप खुल के बात करिए, माँ खुल के बात करे, पिता खुल के बात करे, बड़े भाई खुल के बात करे। तो मैं यही कहना चाहती थी कि भैया जो भी है, आपको कोई पसंद है तो आप उससे शादी करिए। आप दुल्हन बन के जा रही हैं, डायन मत बनिए। किस तरह से आप उसकी हत्या कर रही हो, उसकी माँ से पूछो, उसके पिता और भाइयों से पूछो, जो बहन है उसके भाई से पूछो, जो भाई है उसके भाई से पूछो कि आपने कितना दर्द दिया है। क्या अब सोनम कभी खुश रह पाओगी? तुमने ये करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? मैं उन सोनम को कह रही हूँ जो इस समय, जो सामने सोनम है अभी, मैं उन सोनम से, उन मुस्कान से बात कर रही हूँ। मैं उन मुस्कान से कहना चाहती हूँ, तो मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।